नमस्कार, सोनू नाज बिहार स्टोरी मीडिया में फिर से स्वागत करते हैं। एक अहम जानकारी भूल गए थे लेना इनसे, बाद में नज़र पड़ा कि इनके पास मुर्गियाँ भी हैं जो साथ में पालन कर रहे हैं, बकरी पालन के साथ। तो चचा, बकरी का बात कर लिए थे लेकिन मुर्गी का बात करना भूल गए थे। तो आपके पास जो मुर्गियाँ हम देख रहे हैं कि जो आप रैंप बनाए हैं, उसका मचान बनाए हैं, उसके नीचे मुर्गियाँ रखे हुए हैं, तो कौन कौन सी प्रजाति की मुर्गी है? जी, हमारे पास कोकराइल हैं जी और देसी मुर्गी है। जी। देसी मुर्गी कहाँ से लाए हैं? यहीं आपका खुद का प्रोडक्शन है देसी का, या देसी कहीं और से मंगाते हैं? नहीं, वो खुद का ही है। अपने गांव देहात की जो प्रजाति है जी वो हम पालते हैं, और कोकराइल बाहर से मंगाते हैं। जी। अभी कितनी संख्या होगी मुर्गियों का? 100 के आसपास है। दोनों मिला के 100 के आसपास है। जी। तो अभी आइए इनका देखते हैं, थोड़ा सा फार्म चचा दिखा दीजिए, ताकि हमारे दर्शक देख के आपके कॉपी करके लोग स्टार्ट करें और पालें अपने यहाँ भी। देख सकते हैं कि इनका रैंप बना हुआ है ऊपर, और नीचे मुर्गियाँ हैं प्योर देसी स्टाइल में। और इसमें पल रही मुर्गियाँ काफ़ी बड़ी हो गई है, कोई आज नहीं डलाया है कि आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, जब से बकरी पालन कर रहे हैं तब से पाल रहे हैं चचा। हाँ जी। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं, तो बहुत से फार्म पे जाते हैं, फ्री स्टाइल में मुर्गियाँ पाली जाती है। इतनी मात्रा में नहीं होती है, 10 20 50 लोग रखते हैं, 100 रखते हैं, तो उसके लिए फीड मैनेजमेंट करना होता है। तो आपके यहाँ जो अभी मुर्गियाँ रखी हैं, उसको क्या क्या दे रहे हैं? इनको धान खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, मकई का जो दरिया होता है जी। वो खिलाते हैं। तो ये जो आपका तो मतलब बाहर से कोई अनाज नहीं खरीदते हैं इसके लिए? छोटा बच्चा लाते होंगे, उसके लिए तो खरीदना पड़ता होगा। वो उसके लिए मार्केट से वो दरिया उरिया लाते हैं। जी और जो ज़्यादा जब छोटे रहते हैं चूजे, जी। तो उनके लिए दुकान से प्री स्टार्टर दाना लाते हैं। जी। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत मुर्गियाँ जो है कि आपकी चल रही है, खुले में चल रही है। हाँ, वो देसी हैं। देसी वाले को निकाल दिए हैं बाहर। कुछ हाँ। कोकरेल भी देखे हैं जो। हाँ, और ये जो अंदर अभी आप लोग देख रहे हैं, ये भी 10 दिन के बाद सब खुले में चरेंगी। अच्छा, हाँ। मतलब मौसम के हिसाब से उसको हाँ, निकाल रहे हैं आप। हाँ। तो इसका मुर्गियाँ अंडा भी दे रही हैं, खाली कटिंग के लिए बेचते हैं? नहीं, अंडा देती हैं। जी हम अंडा के लिए ही पालते हैं। मुर्गा जो है वो बेच देते हैं, और मुर्गियाँ जो है उनको रखते हैं अंडा देने के लिए। तो अंडा जो है कि आप जो उसका देसी स्टाइल है अंडा से बच्चा निकालने का मुर्गियों द्वारा, कई लोग तो अपने अपने फार्म पे जो है कि छोटा छोटा हेचरी बना लिए हैं, जिसका कीमत 10,000 से लेके लाखों रुपया तक है। तो आप जो बच्चा निकालने का तरीका है वो क्या है? वो हमारा देसी तरीका है जी। वो टोकरी में भूसा रख के उस पे अंडा रखते हैं, फिर मुर्गी को बिठा देते हैं, और 21 दिन के बाद उसमें से चूजे निकल आते हैं। 21 दिन तक उसका खाना पीना? वो मुर्गी अपने से उतर के दाना पानी जो भी चुंगना है चुंग लेती है, फिर जाके बैठ जाती है। मतलब विशेष तौर पे उस पे नज़र वगैरह नहीं रखना है कि कोई उस पे बैठी हुई अंडा पे? नहीं, वो उसका कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका देसी जो मुर्गी है या कॉकरेल है जो भी आपके पास है, वो लगातार कितने दिन तक अंडा देती है? जो प्योर देसी है वो आपको 15-17 अंडा देगी। जी और कोकराइल है जी। तो वो 500-600 अंडा देती है। वो माने मतलब देते रहती है, तो बैठती कौन होगी? देसी वाली बैठती है। अच्छा, कोकरेल के अंडे को ही देसी पे निकालते हैं। अब हमको समझ में आया कि लोग बोलते हैं कि नहीं हेचरिये में निकलेगा इसका अंडा, तो हम समझ नहीं पा रहे थे। अब हम जानते हैं कि जब इनके पास ही मुर्गा बेचते हैं तो आखिर में कहाँ बेचते हैं? आम पब्लिक हमसे खरीद लेती है। जी और होली के टाइम में या कोई त्यौहार हुआ, जी। किसी के यहाँ कोई फंक्शन हुआ छोटा मोटा। अच्छा, मतलब लोकल एरिया में इनको सारा लोग जान चुके हैं, और मतलब यहीं से आके ले जाते हैं 1-2 पीस करके, या थोक में 10 से 12 जितना भी ज़रूरत हो। तो आप कोकरेल का क्या रेट में बेच रहे हैं और देसी को? कोकराइल 200 से 250 रुपये किलो बेचते हैं। जी।
और देसी 350-400 रुपये केजी। मतलब बेचना भी आसान है, इनके लिए पालना भी आसान है, इनके लिए प्रोडक्शन भी आसान है। तो गांव में अगर आप कोई भी पालन करते हैं, मुर्गी पालन हुआ या बकरी पालन हुआ, सबसे बड़ा तो फीस मैनेजमेंट इनका लोकल में मिल जाता है। ना कोई भाड़े का कॉस्ट है, ना ही दूर जाने का आवश्यकता है। इनका घर का अनाज है, जो इनका लागत लगता होगा, मेहनत लगता होगा, सिर्फ वही लगता है। तो हम जानेंगे ये कॉकरेल जो मुर्गियां हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे और देसी के बारे में भी जानेंगे कि इसका कितने दिन में कितने केजी तक हो जाती है और लास्ट कितने केजी तक जाती कोकराइल जो है वो आपको 4 से 5 केजी। जी 5 केजी तक गई है आपके यहाँ? हाँ जी। कितने दिनों में? करीब 14-15 महीना में। 15 महीना में देसी स्टाइल में 5 केजी। हाँ। देसी मुर्गियों का बताइए। देसी मुर्गी 1.5 से 2 केजी की होती हैं। 2 केजी कितना दिन में? वही 1 साल। 1 साल लग जाती है। 1 किलो होने में कितना? 1 साल होने में 4 से 5 महीना। 1 किलो होने में 5 महीना। हाँ। 1 किलो होने में 5 महीना लगता है। बहुत जगह हम देखते हैं कि सुनने में भी मिलता है कि कई फार्म जो है कि नुकसान में चले जाते हैं लोग, दवा नहीं दिए समय पे, वैक्सीन वगैरह नहीं हो पाया। तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक? देखिए, जो खुले में मुर्गियां चरती हैं ना जी, उनमें बीमारी ना मात्र की होती है। मतलब 1-2% 2% हाँ। उम्मीद रहता है। हाँ। जी वैसे इनको कोई खास दवा देनी नहीं पड़ती है। जी। हाँ। आपके यहाँ क्या शेड्यूल है? हम कभी पानी में बिकोसूल डाल के माने हफ्ता में 1-2 दिन। हाँ, बी कम्प्लेक्स हाँ। केमिकल होगा उसका। हाँ, हाँ वही पिलाते हैं। जी, बाकी और कोई दवाई ववाई नहीं देते। मतलब सिर्फ बिकोसूल देते हैं, ना कोई इंजेक्शन है? मतलब जो आप देखते होंगे कि बिना खाद पानी का सब्जी है, तो वही चीज़ है ये, बिना खाद पानी का मुर्गा है। अगर नज़दीक में मेरा वीडियो कोई एकमा के नज़दीक में देख रहे हैं, कुछ चाहिए पार्टी त्यौहार बर्थडे या शादी विवाह में कभी भी, तो कृपया सफरी गांव है, मात्र 3 किलोमीटर है एकमा से, 6 किलोमीटर है। आप आके यहाँ संपर्क कर सकते हैं और एक ही जगह से आप अपना ले सकते हैं। एक अंतिम सवाल और अहम सवाल ये रहा चाचा जी कि बहुत जगह हम देखते हैं कि लोग मुर्गी खाली पालते हैं, बकरी खाली पालते हैं, दोनों साथ में पालना फ़ायदेमंद होता है कि नहीं? फायदेमंद तो है। आपके हिसाब से किस हिसाब से फ़ायदेमंद? बकरी से आपको रोज नहीं मिलेगा जी लेकिन मुर्गी ऐसी चीज़ है जी जिससे आपको डेली बेनिफिट है। जी। मान लीजिए कुछ नहीं तो अंडा तो कम से कम आ ही रहा है। हाँ। अंडा भी बिक रहा है, ठंडा का दिन है। हाँ, अंडा हमारे पास बचता ही नहीं है। अभी क्या रेट चल रहा है देसी और ककरेल का? 15 से 20 रुपये का एक अंडा बिक जाता है। जी, तो अभी थे हम देसी स्टाइल में पालन हो रहा है जहाँ पे एकमा का शहरी गांव में। फिर मिलते हैं नई एपिसोड नई जानकारी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लें और डेली तरह तरह के देसी स्टाइल में देसी बकरी, देसी मुर्गी और कई अन्य क्षेत्र में जो पालन है उस पर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।